ये कुछ नहीं है। चलो हम लोग आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। हम लोगों ने सवेरे तक पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था? बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे थे हम लोग। आवाज आ रही है बिल्कुल सही? कोई दिक्कत तो नहीं? बीच में कटेगा जरूर कुछ ना कुछ। बढ़िया सर। गुड। हम लोगों ने पढ़ा था, शुरू किया था, मैं फिर वही पढ़ा देता हूँ क्योंकि वो बीच में जो शुरू करूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में मैंने बोला था कि मान लो मेरे पास कोई एक एटम है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज प्लस ई है, जिसके ऊपर चार्ज प्लस ई है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसके घूमने की वेलोसिटी v है, इसका मास m है। तो मैंने तुमको कहा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो और किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा हो तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं। पहले का नाम बताओ, फिर दूसरे का नाम बताना। जल्दी से बताओ बच्चे, पहले का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल और कूलम्ब फोर्स। सेंटीपिटल और कूलम्ब फोर्स। देखो बच्चे, गुड। तो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? Fc इक्वल टू mv² अपॉन r। Fc इक्वल टू क्या होता है? mv² अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। बात आती है कूलम्ब फोर्स की बच्चे। कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। यार Q1 कौन है? न्यूक्लियस का चार्ज, प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम है इसलिए एक ही प्रोटॉन होगा, हाइड्रोजन एटम है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन होगा। हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, गलती बोर की है भैया, हमसे मत कुछ कहना, क्योंकि बोर ने ही, हाँ हमसे मत कुछ कहना यार। देखो माफी चाहते हैं, जाके बोर से कहो, क्योंकि बोर्स की गलती थी, उसने सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करी, हमने नहीं करी। हम तो आइंस्टीन के फॉलोवर हैं भाई, हम तो आइंस्टीन को फॉलो करने वाले हैं। मजबूरी है कि बोर्स को फॉलो करना पड़ रहा है क्लास इंटरवल के लिए खाली। इसलिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। Q1 कौन? E, Q2 कौन? E² अपॉन r²। इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को बराबर रख दो क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोज करके इक्वल करेंगे, तो बराबर रखते हैं भाई। तो कितना? mv² अपॉन r इक्वल टू 1/4πε0 E² अपॉन r²। सोचो जरा, E² अपॉन r²। एक r से एक r गया तो मेरे बच्चों क्या बचा? mv² इक्वल टू 1/4πε0 E² अपॉन r, इक्वेशन नंबर 3। इसको चुपचाप अपने पास संभाल के रख लो, mv² इक्वल टू 1/4πε0 E²। सबको यहाँ तक समझ में आ गई या नहीं है? जल्दी बताओ, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है। और कोई बच्चा जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अटेंडेंस देखूंगा इस समय, अटेंडेंस, क्योंकि जब मैं इसमें पढ़ा सकता हूँ तो तुम इसमें पढ़ भी सकते हो। जो अब्सेंट होगा उससे हम बाद में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना, मुझे भेज देना। देखो बेटा, mv² इक्वल टू 1/4πε0 E² अपॉन r, छोड़ दो। अब बात आती है, तुम जानते हो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम देखो बेटा क्या होता है? L इक्वल टू n h अपॉन 2π। ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, n h अपॉन 2π। तो और L इक्वल टू क्या होता था एंगुलर मोमेंटम? mvr। पता है L एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। पता है कहाँ से आया ये फॉर्मूला? पता है किसी को mvr क्यों आया? जल्दी बताओ। हाँ सर, लीनियर मोमेंटम इनटू दूरी। mvr कहाँ से आया? हाँ, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू दूरी, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी इनटू दूरी। इसलिए एंगुलर मोमेंटम आया मास इनटू वेलोसिटी इनटू दूरी, और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, समझो। और अगर ये एंगुलर मोमेंटम हुआ, इस L की वैल्यू को यहाँ रख दो। जब इस L की वैल्यू को यहाँ रखोगे आप तो क्या मिलेगा? mvr इक्वल टू n h अपॉन 2π। ठीक है, यहाँ तक तुमको समझ में आया? यहाँ से v निकाल लो तो v इक्वल टू कितना आएगा?
एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये v की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर कितना 4। सर n तो 1 हो जाएगा ना? अभी नहीं होगा कुछ भी, अभी कुछ भी नहीं होगा, 1 2 बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं होगा, समझो। हाइड्रोजन एटम है ना? अभी नहीं रखूंगा, अभी 1 नहीं रखना है बेटा इसमें, अभी कुछ नहीं रखना है, मेरी बात मानो, अभी 1 मत रखना है इसमें कुछ भी, ठीक है, अभी नहीं आएगा। हमें क्या पता करना है, nth ऑर्बिट की रेडियस पता करनी है, हमको nth ऑर्बिट की वेलोसिटी पता करनी है, हमको nth की वैल्यू की एनर्जी पता करनी है। 3 बातें पता कर लेंगे, प्रूफ हो जाएगा पूरा। तो अभी कुछ भी नहीं आया, खाली हमने इक्वेशंस बना के रखनी, इक्वेशन नंबर 3 और 4। इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो, इक्वेशन 4 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो, मतलब v की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो। जरा देखना ध्यान से, किसकी वैल्यू को, v की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो। कह रहा हूं यहाँ पे पुटिंग v फ्रॉम 4 into 3, पुटिंग v फ्रॉम 4 into 3। देखो बेटा पुट करता हूं यहाँ पे, तो m v स्क्वायर ये है सब कुछ, NH अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है भाई, ये रहा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा e स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्व करते हैं, देखो बेटा m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपॉन r। एक m से m काट दिया, एक r से r काट दिया, r से r काट दिया, m से m काट दिया। तो देखो बेटा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m r इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। सिंपल सी बात है, इतना रह गया। बच्चे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ हाँ कि ना, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। बताओ, हेलो, आवाज आ रही है किसी को? हाँ सर। हाँ आवाज तो बोलो हाँ ना कुछ तो। देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 अपॉन आर में यही छोड़ दूंगा। तो देखो बेटा ये 1 अपॉन आर मैंने यही छोड़ दिया, मुझे आर निकालना था इसलिए 1 अपॉन आर यही छोड़ दिया, बाकी सबको उठा के इधर लाया। ये देखो, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहीं रहने दिया, ई स्क्वायर तो था ही था, ये नीचे वाली सारी चीजें ऊपर आ जाएंगी, 4 पाई स्क्वायर एम ऊपर और एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे। लेकिन ये 1 अपॉन आर है, हमको आर चाहिए था, इसको पलट दो, तो आर इक्वल टू ये भी पलट दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला आया इक्वेशन नंबर 5, ये वो फॉर्मूला आया किस चीज का, रेडियस का फॉर्मूला। 3 फॉर्मूलों में से एक आया अभी, रेडियस लानी थी, वेलोसिटी लानी थी, एनर्जी लानी थी, उसमें से अभी एक आया, कौन, रेडियस। वेलोसिटी नहीं आई है अभी, एनर्जी नहीं आई है। बच्चे इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ो, नहीं आई तो बताओ। यहाँ तक समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर है सबको, हाँ या ना बच्चे बताओ। हाँ सर। बहुत बढ़िया। यहाँ तक हमने क्या पता कर लिया अभी, हम लोगों ने इसमें पता कर लिया रेडियस। सही nth ऑर्बिट का रेडियस तो पता हो गई, nth ऑर्बिट की रेडियस है, जो हमको लानी थी वही है, बिल्कुल nth ऑर्बिट की रेडियस है, जो हमको चाहिए थी वही लाए। अगर तुम इसमें n इक्वल टू 1 रख दोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 रख दोगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन्फिनिटी, जहां तक इच्छा है आपकी, हो गया। इस r की वैल्यू को हमें वेलोसिटी लानी है, इस r की वैल्यू को उठा के इस v में रख दो। क्या बोला मैंने, इस रेडियस r की वैल्यू को उठाकर v में रख दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम 5 into 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम 5 into 4 रखता हूं, तो क्या बोला मैंने, पुटिंग r कहां से, फ्रॉम 5 into 4, 5 से r की वैल्यू को 4 में रखने पर, देखो कैसे रखा मैंने, तो v इक्वल टू मेरे बच्चे, v इक्वल टू कितना, एन एच अपॉन
बड़ा सा अपॉन 2 पाई m r, ये r है और ये सब कुछ रखना है मुझे यहाँ पे, सब कुछ रखूंगा यहाँ पे, देखो कैसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e की पावर 2 रख दिया मैंने। ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, अगर ये ऊपर आ जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, v इक्वल टू बच्चे एन एच अपॉन 2 पाई m ब्रैकेट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू ये ऊपर गया 4 पाई स्क्वायर m e की पावर 2। तुम देख रहे हो n से n कट रहा है, एक h से एक h कट रहा है, 2 जा 4 कट रहा है, पाई से एक पाई कट रहा है, एक m से एक m कट रहा है, n से एक n कटा, s से एक h कटा, 2 से 4 में कटा, पाई से नहीं, इसको नहीं काटना है, इस ब्रैकेट को नहीं काटना है, इसको हमें बचा के रखना है, पाई से पाई कटा, m से m कटा, देखो बचा क्या, देखना बच्चे बचा क्या, देखो v इक्वल टू ऊपर क्या बचा बोलो 2 पाई पाई, एक बचा e स्क्वायर अपॉन क्या बचा 2 पाई e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बचा n इनटू क्या बचा h, तो अच्छे से लिख दो इसको, तो v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई e स्क्वायर अपॉन n h। ये फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का, इक्वेशन नंबर 6। बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, हाँ या ना, यस और नो, हेलो, यहाँ तक आ गई बात समझ में, खाली मैं ही समझ रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ, हाँ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, हाँ जैसे नहीं देखा है तुमने, कॉलोनी के बाहर जो चौकीदार होता है, कॉलोनी के बाहर चौकीदार रात भर कहता रहता है जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो, सब लोग सो रहे होते तो भी जागते रहो, कोई बात नहीं। तो v इक्वल टू कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये वेलोसिटी आ गई, ये रेडियस आ गई। मेथड सीखना, mv स्क्वायर निकाला, वेलोसिटी निकाली लीनियर एंगुलर मोमेंटम से, उसकी वैल्यू वहां पुट करी तो रेडियस आया, रेडियस की वैल्यू को v में पुट किया तो वेलोसिटी आ गई। कितनी बात क्लियर हो गई। अब हमें पता करनी है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है जरा समझना, क्या पता करनी है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मेरे बच्चों, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है जरा देखना। टोटल एनर्जी को मैं लिखूंगा E इक्वल टू ई के प्लस ई पी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन लगातार चल रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर चार्ज भी है, और एक दूसरा न्यूक्लियस है, उसके ऊपर भी चार्ज भी है, और जब दो चार्ज आपस में किसी दूरी पर होते हैं तो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। बच्चे हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि वो चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों आपस में किसी दूरी पर फिक्स हैं। चल रहा है अलग बात है, लेकिन फिक्स है, इसका मतलब उसके पीछे पोटेंशियल एनर्जी भी लगेगी। तो टोटल एनर्जी का मतलब मेरे बच्चों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है समझना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किस बच्चे को याद है? अगर दो चार्ज हो आपस में किसी दूरी पर रखे हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी बताओ, बोलो। 1/4 pi epsilon q1 q2 upon r। आर स्क्वायर आर बोलोगे? बस आर। कहाँ हो सब? आर अरे आईपीएल बाद में देख लेना यार, आईपीएल बाद में देख लेना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन दूरी। q1 कौन है? प्रोटॉन प्लस ई। q2 कौन है? इलेक्ट्रॉन माइनस ई अपॉन दूरी कितनी? r। याद रखना यहाँ पे प्लस ई और माइनस ई का बहुत ध्यान देना है। तो E इक्वल टू
हाफ mv² दिख रहा है तुमको यहाँ पे mv², और ये भी रहा mv²। इस mv² की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। इस mv² की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखूंगा। देखो कितना आया, 1/4πε0 e²/r प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 e²/r। कुछ कॉमन आया, e इक्वल टू, देखो मेरे बच्चे 1/4πε0 e²/r कॉमन आ गया। ये कॉमन आया, ये कॉमन आया, बचा 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 बचा। सॉल्व किया तो e इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1/4πε0 e²/2r। ये इक्वेशन नंबर 7। ये एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूले -1/4πε0 e²/2r आ रहा है। लेकिन ये एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, मुझे एनर्जी चाहिए थी nth ऑर्बिट में। ये तो कोई ऑर्बिट ही नहीं है, ऐसे ही फॉर्मूला आ गया। तो मुझे एनर्जी का फॉर्मूला लाना है nth ऑर्बिट में। क्या करूं, यहाँ पे r आ रहा है, तुम देख रहे हो बच्चे, हाँ या ना, जल्दी बोलो यार। यहाँ पे r आ रहा है, हाँ या ना, r आ रहा है, हाँ सर। बताओ r आ रहा है। अब इक्वेशन नंबर 5 से r की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, समझो। इक्वेशन नंबर 5 से r की वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन नंबर 7 में रख दूंगा, तो E आ जाएगी, वो टोटल एनर्जी होगी nth ऑर्बिट की। शुरू करते हैं। तो मैंने बोला पुटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम 5 into 7। तो r को रखा मैंने कहाँ से, फ्रॉम 5, कहाँ रखा, into 7। अब समझना E की वैल्यू क्या आएगी, देखो बेटा, E की वैल्यू E इक्वल टू, समझना आराम से, माइनस का 1/4πε0 अलग है, e² अलग है, 2 अलग है, और ये सब कुछ r है। इस r को रख रहा हूं, देखो बेटा कितना, 4πε0 n²h², और जो नीचे वाला हिस्सा था, नीचे वाला हिस्सा वो ऊपर चला जाएगा, 4π² ये ऊपर चला गया। तो देखो आया क्या, E इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखना, माइनस 1/4πε0 ये भी है, और एक 4πε0 ये भी है। तो मैं कह सकता हूँ 1/4πε0 का होल स्क्वायर। मैं क्या कह सकता हूँ, 1/4πε0, एक और 4πε0 है, 1/4πε0 का होल स्क्वायर। ऊपर देखो क्या बचा, 2 2 जा 4, 4 कट गया, तो बचा 2 पाई स्क्वायर m e² e की पावर 4 अपॉन n²h²। ये फॉर्मूला आया एनर्जी का। ये जो फॉर्मूला आया एनर्जी का, E इक्वल टू क्या आया, देखो बोर्ड पे नीचे, E इक्वल टू माइनस का 1/4πε0 का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन n²h²। सर ये याद नहीं रखना ना। इसी फॉर्मूले को कहते हैं, मैंने भी याद रख रखा है, देखो मैंने याद रख रखा है कि माइनस का 1/4πε0 का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन n²h²। तो मैंने भी याद रखा है, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी याद रखने की। तो एनर्जी का फॉर्मूला आया ये, और ये nth ऑर्बिट का फॉर्मूला है जो हमें लाना था। तो ये रहा En, लिखेंगे इसको आज के बाद, क्या लिखेंगे इसको, En, nth ऑर्बिट की एनर्जी, इसको लिखेंगे Rn। क्या लिखेंगे इसको, Rn, nth ऑर्बिट की रेडियस, इसको क्या लिखेंगे, Vn, nth ऑर्बिट की वेलोसिटी। तो ये 3 फॉर्मूले लाने थे हमको, एक तो ये लाना था, एक तो ये लाना था, और एक तो ये लाना था। हमको ये 3 फॉर्मूले प्रूफ करने थे। पहला फॉर्मूला प्रूफ करना था रेडियस nth ऑर्बिट की, दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करना था वेलोसिटी nth ऑर्बिट की, तीसरा फॉर्मूला प्रूफ करना था हमको एनर्जी nth ऑर्बिट की। बच्चों क्या सारी बातें तुमको समझ में आई या नहीं आई, प्लीज जल्दी से बोलो, यस और नो, जल्दी बताओ, आ गई? यस सर। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट।
चलो बच्चे स्क्रीनशॉट लो इसको, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, अब हमें पता करना है, क्या पता करना है अब हम पता करेंगे इसमें कि भाई पता ये करेंगे कि अब इसके फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, थर्ड ऑर्बिट में कितनी होगी, फोर्थ में कितनी होगी, फिफ्थ में कितनी होगी, एन में कितनी होगी, इन्फिनिटी में कितनी होगी। ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी n इक्वल टू 1 रखूंगा, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी n इक्वल टू 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, 6 रखूंगा, 100 रखूंगा, 1000 रखूंगा, लाख रखूंगा, 1 करोड़ रखूंगा, फिर मैं इन्फिनिटी रख दूंगा। रख के देखते हैं स्टार्ट। इस फॉर्मूले में मैंने n इक्वल टू 1 रखा, पुट n इक्वल टू 1, इसका मतलब बेटा आया E1। n इक्वल टू 1, दिमाग जरा खोल के पढ़ना अच्छे से। n इक्वल टू 1 रखा मैंने तो क्या आया, E1 आया। E1 आया का मतलब यहाँ n इक्वल टू 1 रख दिया मैंने, बाकी सब कांस्टेंट है। देखो 1/4πε0 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, n की वैल्यू 1 हो गई। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, इसको याद रखना। तो हाइड्रोजन एटम की n इक्वल टू 1 रखने पर पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। n इक्वल टू 2 रखने पर बच्चे, जब इसमें n इक्वल टू 2 रखते हैं तो E2 इसकी वैल्यू जो होती है -3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, और ये सब आपको याद रखना है। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 रखने पर E3 इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से n इक्वल टू 4 रखने पर E4 की वैल्यू -0.85 आती है, ये आपको याद रखना है। n इक्वल टू 5 रखने पर E5 की वैल्यू जो आती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, ये आपको याद रखना है। फिर n इक्वल टू 6 रखने पर, याद रखना बच्चे, पूछा जाता है, E6 की वैल्यू -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, ये आपको याद रखना है। n इक्वल टू 7 रखने पर E7 की वैल्यू मेरे बच्चों ये आती थी कितनी होके, हाँ 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती थी, ये आपको याद रखना है। और ये रखते जाओ। n इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो। तो में से कौन बच्चा ऐसा है मेरा कि n इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पे ये कितना आएगा, वो बता पाएगा? बताओ। 0 पक्का 0 पक्का गारंटी? अरे गारंटी, बहुत बढ़िया, गारंटी बच्चे हो यार तुम लोग, बिल्कुल गारंटी एकदम पक्का है ना, बिल्कुल कंपनी का आइटम है। बोलो पक्का, बता दे रहा हूँ मैं। गुड, बहुत बढ़िया। इसीलिए हमको क्लास 12 भी पसंद है, बिल्कुल मेरे जैसे बच्चे हो तुम लोग, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो n इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पर देखो क्या मिला, E इन्फिनिटी इक्वल टू 0, E इन्फिनिटी इक्वल टू 0। बहुत मजेदार रिलेशन आया यहाँ। कैसे? अब तुम जरा दिमाग लगाओ, अगर ये न्यूक्लियस है, ये मेरा हाथ, ये गोला न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट -13.6, दूसरी -3.4, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन्फिनिटी 0। तो तुम बताओ पहले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज्यादा या आखिरी ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज्यादा? बताओ। बहुत बढ़िया। मतलब जब जिस दिन मिलो ना तुम उससे, जिस दिन मिलना 100 ग्राम जहर खरीद के रखना। -13.6 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? 0 तो जैसे इससे क्या पता 0 बड़ा होता है? 0 बड़ा होता है। इससे क्या पता चला कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं यार, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटती जा रही है।
ऑर्बिटल एनर्जी घटती जा रही है, ऑर्बिटल एनर्जी बढ़ती जा रही है दूर जाने पे, और इन्फिनिटी होने पे कितनी हो जा रही है, 0। और वही कंडीशन होती है जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, न्यूक्लियस से दोस्ती तोड़ देता है, कहता है भाड़ में जाओ, हमारी तुम्हारी दोस्ती आज से कोई जान पहचान नहीं है, तुम अपने क्या मैं अपना का, तब इलेक्ट्रॉन निकल लेता है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं, केमिस्ट्री में तुम्हारे गुरुजी ने बताया होगा, आयोनाइजेशन स्टेट। बच्चे हाँ की ना? यस सर। आयोनाइजेशन स्टेट। यस सर। आयोनाइजेशन स्टेट क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल को छोड़कर निकल लेता है, इसका मतलब वो एटम एटम ना रह के आयोनाइज हो जाता है, आयन कहलाता है। ये वही सिचुएशन है। इनफाइनाइट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकल लिया, एनर्जी कितनी हो गई, 0, मतलब पार निकल गया, छोड़ छाड़ गया, सबको घर से निकल गया, भाग गया कहीं बैग लेके अपना, तो एटम आयन में कन्वर्ट हो गया होगा। आ रही बात समझ में? यही वो स्टेट है। तुमसे कोई कहे कि आयोनाइजेशन स्टेट है, कितना है आयोनाइजेशन स्टेट, तो आयोनाइजेशन के लिए एनर्जी कितनी हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। इस लेवल पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एटम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, बात खत्म हो गई। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं इसको मिटाऊं फिर। सर एनर्जी नेगेटिव क्यों आ रहे थे? एनर्जी नेगेटिव का मतलब है, तुम लोगों को क्लास 11th में मैंने सिखाया था, कोई चीज जैसे जैसे बाउंडेड होती जाती है, बाउंडेड, याद है, बाउंडेड कंडीशन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। हाँ, और अनबाउंडेड की एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। 50 बार तुमको एग्जाम में भी मैंने एक क्वेश्चन दिए थे, बाउंडेड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ, अनबाउंडेड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ, बाउंडेड के लिए वेलोसिटी बताओ, अनबाउंडेड के लिए बताओ। पूछा नहीं था, ये सब चीजें 11th में पढ़ाई थी ग्रेविटेशन में, पढ़ाई थी यार, वही चीज है। इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट। हम हट गए। हाँ बोलो। तो ये माइनस प्लस तो हमें उसके लिए बता रहे हैं ना, अनबाउंडेड या बाउंडेड के लिए। हमें तो मैग्नीट्यूड नहीं कंसिडर करना चाहिए कि पहले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी या आखिरी की। वही तो हम तुमको से कह रहे हैं, हम ये माइनस प्लस मैग्नीट्यूड नहीं कंसीडर करेंगे मेरे लाल, माइनस प्लस कंसीडर नहीं करेंगे हम, माइनस ये बाउंडेड और प्लस अनबाउंडेड ही कंसीडर करेंगे, मैग्नीट्यूड कंसीडर मत करना। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लिया जा रहा है। वाले की सबसे ज्यादा हुई एनर्जी, अरे फर्स्ट वाले की एनर्जी सबसे, ये माइनस का 13.6 है और ये 0 है, कौन ज्यादा हुआ? अभी आपने कहा कि माइनस कंसीडर नहीं करना है। नहीं, ये कब कहा यार मैंने तो कहा करना है, बाउंडेड में कहा करना कि है नहीं करना है। अगर देखो तुम्हें बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों सिचुएशंस में दोनों बातें कंसीडर करनी है। अनबाउंडेड होते जाओगे तो एनर्जी प्लस होती जाएगी तुम्हारी, बाउंडेड होते जाओगे तो माइनस होती जाएगी तुम्हारी। मैं अगला स्टेप तुम्हें वही सिखाने वाला हूँ मेरे बच्चे, इसको नोट करो पहले जल्दी से, इसको करो, स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? हो गया होगा। चलो मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटाया मैंने पहले। स्क्रीनशॉट ले लेना, यानी कि स्क्रीनशॉट ले ही नहीं, फिर मुझे गाली दें, पता नहीं क्यों मिटा देता है ये इंसान। देखो भाई, मिट भी नहीं रहा मुझसे जल्दी, समस्या है जीवन में। चलो भाई स्टार्ट। तो मैंने कहा एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या आया, एनर्जी का फॉर्मूला आया बेटा ई एन इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4/n स्क्वायर एच स्क्वायर। पहले ऑर्बिट की, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये n इक्वल टू इन्फिनिटी है, n इक्वल टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे एनर्जी 0 है। देखिए तुम में से कौन समझदार, क्लास 12 बी 33 बच्चे हो, इसमें देखता हूँ क्या है। ये पहली ऑर्बिट है, ये आखिरी ऑर्बिट है। मैं पहली ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को, मैं पहली ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे दूं कि वो इनफाइनाइट ऑर्बिट में पहुंच जाए, बताओ, बोलो बोलो, प्लस 13, जल्दी बोलो, प्लस की बोलो, 13.6, प्लस का 13.6। अब ये तुम लोग और बताओ,
ये n=2 है, सेकेंड ऑर्बिट है। जो यहाँ की एनर्जी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैं सेकेंड वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे दूं कि वो आयोनाइज कर दे एटम को और छोड़ के निकल ले न्यूक्लियस के फोर्स से दूर, इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। बताओ कितनी एनर्जी दूं, जल्दी बोलना। प्लस की 3.4 प्लस 3.4 इसका हाँ, इसका मतलब ये कि जिस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन हो n=3 में कितने पे था, माइनस का 1.51। क्या क्या समझे तुम इस बात को? तुम समझ ये पा रहे हो कि अगर मुझको किसी एटम को आयोनाइज करना होता है, किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना होता है, तो मुझे उसको पॉजिटिव एनर्जी देनी होती है उतनी ही जितनी की उस ऑर्बिट में है। और अगर मैं माइनस का 1.51 में इसी को प्लस की 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं, पॉजिटिव उतनी वैल्यू वोल्टेज दे दूं, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 और ये तुरंत इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा। इसका मतलब समझना, क्वेश्चन 1 नंबर में कैसे पूछते हैं कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, वो फिफ्थ भी कह सकता है, थर्ड भी कह सकता है, 5 से ऊपर नहीं जाता क्योंकि उसको उतना बच्चा याद नहीं रखता है, केवल 5 तक याद रखवाते हैं। अब 6-7 तक याद रख लोगे तो तुम अच्छे बच्चे हो, 5 तक याद रख लो। वो मान लो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन 5वीं ऑर्बिट में है, तो बताओ उस एटम को, हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी दें? आंसर दो, आंसर दो जल्दी से, जल्दी आंसर दो। प्लस की 0.54 प्लस 0.54। बात खत्म हो गई। अगर 5वीं ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर 5वीं ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको प्लस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूंगा तो वो निकल लेगा, न्यूक्लियस से दोस्ती तोड़ देगा, एटम से दोस्ती तोड़ देगा, वो आयोनाइज कर देगा उस चीज को। बात खत्म हो गई। तो ये तुमको सीखनी है कि जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस के पास आते जा रहे हो, तुम्हारी एनर्जी माइनस होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम। और जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, वैसे वैसे एनर्जी तुम्हारी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब तुम बाउंडेड होते जा रहे हो, बाउंडेड। और दूर हो रहे हो तो तुम अनबाउंडेड होते जा रहे हो, अनबाउंडेड होते जा रहे हो। अनबाउंडेड की कंडीशन में तुम प्लस होते जा रहे हो और बाउंडेड की कंडीशन में तुम माइनस होते जा रहे हो। इस बात को याद रखना, स्क्रीनशॉट लो इस बात का जल्दी पे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी, जरा जल्दी, जल्दी से बच्चे। खड़ा हूं, हो गया? हो गया। बोलते भी नहीं है ना, गुस्से में बैठे हैं सब, पता नहीं क्यों। देखो, यस हाँ वो हमें पता ही है। चलो नेक्स्ट हेडिंग है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या है? स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, पढ़ लेना इसको अच्छे से। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, जरा देखना ध्यान से। तुमसे एक बात कह रहा हूं मैं, ये कोई ऑर्बिट है, ये भी कोई ऑर्बिट है, ये भी कोई ऑर्बिट है। यहाँ की एनर्जी है 100 जूल, यहाँ की एनर्जी है 70 जूल, यहाँ की एनर्जी है 50 जूल। एक और ऑर्बिट है, मान लो है 200 जूल। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है। इसके नीचे भी एक एनर्जी है 20 जूल। जल्दी बताओ, एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास 200 जूल एनर्जी है, हाई एनर्जी ऑर्बिट में है, हाई एनर्जी ऑर्बिट में है, बताओ अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए 100 वाली में, 200 जूल वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन 100 जूल वाली एनर्जी में जंप करेगा तो अपने अंदर से कितनी एनर्जी खर्च कर देगा? बताओ 100 जूल। कितनी खर्च करेगा? अरे 100 करेगा। कहाँ गया? 100 करेगा। 200 था उसके पास, 100 जूल। 200 वाले में से वो 100 में आ रहा है, 100 जूल 200 वाले में से 100 में आ रहा है, तो उसको जितनी जरूरत है उतनी तो रखेगा, बाकी निकाल देगा। इसका मतलब उसने जो बाकी एनर्जी निकाल दी वो एनर्जी थी लॉस, कितनी जूल? 100 जूल। जल्दी से बताना, 70 जूल वाला 20 जूल में आएगा तो कितनी लॉस करेगा? 70 वाला 20 में आएगा तो कितनी लॉस करेगा? जल्दी बताओ। 50। 70 वाला 20 में 50 50 जूल। 100 वाला 20 में आएगा तो कितनी करेगा? 100 वाला 20 में, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। 80। 80। बहुत बढ़िया। अब जरा दिमाग लगाओ, जो एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, ध्यान देना। अब जरा अटेंटिव हो जाओ, थोड़ी देर इधर उधर की बातें किनारे रखो। जो एनर्जी लॉस हो रही है वो किसी वेव के फॉर्म में हो रही होगी, वो किसी रेडिएशन के फॉर्म में हो रही होगी कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ कि ना? यस सर।
हाँ सर। जो एनर्जी लॉस हो रही है वो किसी वेव की फॉर्म में हो रही होगी या किसी रेडिएशन के फॉर्म में हो रही होने दो। अगर वेव या रेडिएशन की फॉर्म में खर्च हो रही है तो बताओ क्या उस रेडिएशन की कोई वेव लेंथ होगी कि नहीं होगी, जरा बताना। होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमें उसी वेव लेंथ का फॉर्मूला प्रूव करना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आता है तो, या लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाता है तो जो एनर्जी खर्च करता है या जो एनर्जी गेन करता है, हाई से लो में आएगा तो खर्च करेगा, लो से हाई में जाएगा तो गेन करेगा।